हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबरटेक। काफ़ी सारे बिगिनर्स को फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं नहीं पता, बट डोंट वरी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लॉइट करने के बाद क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी तक कैसे एस्केलेट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी। फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जहां पे यूजर फाइल को अपलोड करके वेब सर्वर पर स्टोर कर देता है। अब यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखना रहेगा कि सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड दोनों जगह पे एक प्रॉपर वैलिडेशन रहेगा, यानी कि सर्टेन रूल्स अप्लाई किए गए रहते हैं यूजर्स के लिए कि यहाँ पे सिर्फ डॉट जेपीजी या फिर डॉट पीएनजी फाइल्स को अपलोड करो बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट। सो अगर यूजर डॉट एम पी फोर या फिर कोई भी फाइल टाइप एक्सटेंशन अपलोड करता है तो वहाँ पे उसे एरर शो करता है कि दिस फाइल टाइप इज नॉट अलाउड, राइट। क्या हो अगर अटैकर इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी पे कोई भी रैंडम फाइल एक्सटेंशन टाइप को अपलोड कर सके, यानी कि डॉट पी एच पी डॉट एस एच। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी अराइज हो रही है। तो यहाँ पे अटैकर जो भी रूल्स अप्लाई किए हैं उसे बाईपास कर देता है और कोई भी फाइल टाइप एक्सटेंशन यूज करता है, जैसे कि डॉट पी एच पी डॉट एस एच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इससे इससे होगा क्या? तो इससे डेंजरस वल्नरेबिलिटी और अराइज होती है, जैसे कि हम उससे वेब शेल क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ हम एक शेल फाइल अपलोड करते हैं वेबसाइट पे और वो स्टोर हो जाती है। तो जो भी हम शेल अपलोड कर रहे हैं और वो स्टोर जो हो गया है उससे हम टनल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम एज एन अटैकर मैं वेबसाइट को बोल सकता हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए etc/पासवर्ड फाइल लेके आओ, या फिर डेटाबेस के यूजर नेम और क्रेडेंशियल्स लेके आओ। या फिर दूसरी अटैक वल्नरेबिलिटी होती है रिप्लेस सिस्टम फाइल्स। इसका मतलब होता है कि जैसे कि सर्वर पे एक फाइल है, सिस्टम डॉट कॉन्फिग फाइल है, लेकिन यहाँ पे मुझे उसको चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली हम सिस्टम डॉट कॉन्फिग फाइल जो भी हमारी रहेगी उसे हम अपलोड कर देंगे, तो सर्वर साइड पे वो क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा जो भी ओरिजिनेटेड फाइल थी, उसके बदले हमारी फाइल को रिप्लेस कर देगा। थर्ड हुआ हमारा डॉस अटैक। इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स, यानी कि 10 GB 1 TB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वेब सर्वर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा इतनी हैवी फाइल को। तो इससे हम डॉस अटैक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो फाइल निकलेगी नहीं सर्वर से तब तक वो डॉस अटैक लोड पे आएगा ही। सो फोर्थ है हमारा स्टोर्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी। अब इसके कई सारे टाइप्स है। सबसे पहला है कि हम फाइल नेम में ही हमारा एक्सेस पेलोड यूज कर दे, जो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। या फिर दूसरी एक फाइल है जहाँ उसके कोड के अंदर ही हमने एक्सेस पेलोड को यूज किया है। अगर वो स्टोर हुई तो हमें एक एक्सेस पेलोड प्रॉम्प्ट होगा। फिफ्थ है हमारा डायरेक्टरी ट्रावर्सल। यहाँ पे आप कोई फाइल अपलोड कर दी तो इससे हम और भी कई सारे डायरेक्टरी को ट्रावर्सल कर सकते हैं, जैसे कि उसके सब इंटरनल फाइल्स एक्सेट्रा जो हम वेबसाइट पे नहीं देख सकते हैं। और सिक्स्थ है हमारा आरसी, जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम फाइल अपलोड की मदद से हम आरसी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसकी etc/पासवर्ड फाइल को कैसे देख सकते हैं। अब मैंने बात की है कि वेब शेल की, तो आप सोचो कि वेब शेल हम क्रिएट कैसे करें। तो डोंट वरी, वीवली करके एक कमांड है, एक टूल है इन काली लिनक्स, जहाँ पे हम इजीली वेब शेल को क्रिएट कर सकते हैं। तो वेब शेल आपको क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आपको सिंपली ये कमांड यूज़ करना है, वीवली जनरेट। आपको एक रैंडम सा पासवर्ड देना है और उसका वेब शेल का नाम जिसे आप अपलोड करने वाले हो। तो जो भी एक शेल डॉट एस एच फाइल मिलेगी आपको जनरेट होके, वो आप फाइल अपलोड फंक्शनलिटी में यूज़ कर सकते हो। तो आई हम आगे के प्रैक्टिकल में देखेंगे कि वीवली को कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस थ्रू फाइल अपलोड फंक्शनलिटी। सो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम काली लिनक्स की मदद से हमारा जो एक्सेस पेलोड था वो डायरेक्टली हम फाइल नेम में ही अपलोड कर देते हैं। इसका मतलब जब भी मैं इस पर्टिकुलर एक्सेस पेलोड डॉट जेपीजी जो फिर जो भी कोई भी एक्सेप्टेड एक्सटेंशन है, अगर मैं अपलोड करता हूँ और वो स्टोर होता है सर्वर साइड पे, अगर मुझे एक्सेस का प्रॉम्प्ट आया तो इसका मतलब हुआ इट इज़ वल्नरेबल फॉर एक्सेस वल्नरेबिलिटी थ्रू फाइल अपलोड फंक्शनलिटी।
सो इट्स अ प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम जानते हैं सब एक-एक करके कि कैसे हम वीवली से वेब शेल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी की मदद से हम कैसे आरसी तक लेके जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम वीवली की मदद से एक वेब शेल क्रिएट कर सकते हैं। हमने स्लाइड में देखा था उसका सिंटैक्स से कैसे हम उसे यूज़ करते हैं, जो है हमारा वीवली जनरेट और एक पासवर्ड और शेल का नाम। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड रखा हुआ है 123 और शेल का नाम रखा हुआ है शेल, यानी कि वो सेव होगा shell.php करके। तो आपको सिर्फ एंटर करना है। शेल क्रिएटेड विद द पासवर्ड 123। अब आपको वीवली के लिए कोई सी भी गिटहब के रिपॉजिटरी में जाके इंपोर्ट नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट काली में अवेलेबल है। तो हम फाइल में देखेंगे कि शेल क्रिएट हो चुका है। अभी आपको जभी भी फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी हो रहती है, तो यहाँ पे एक शेल अपलोड करने के लिए ट्राई करना है। अगर शेल अपलोड हो जाता है, उसके बाद क्या? तो सिंपली आपको टाइप करना है वीवली, उसके बाद जो भी टारगेट यूआरएल है, जैसे कि target.com, उसके बाद कोई एपीआई एंड पॉइंट्स रहेगा जैसे कि फाइल और आपका shell.php। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो हमने डाला हुआ था 123। तो जैसे ही अगर आप एंटर करते हो, तो आप उसके टनल की मदद से, वेब शेल के टनल की मदद से आप बैकएंड फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम वीवली को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी की मदद से हम आरसी वल्नरेबिलिटी तक कैसे एस्केलेट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग सम कोड स्विगर लैब्स। सो सबसे पहले हमें फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी को समझना रहेगा कि वो फाइल कैसे अपलोड कर रहा है और कहाँ पे वो सर्वर साइड पे स्टोर कर रहा है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बबसूट की एचटीटीपी हिस्ट्री टैब। तो सबसे पहले हमें माय अकाउंट में लॉगिन करना है। विनर पासवर्ड इज पीटर और हम इंटरसेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। डोंट सेव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एवेटार यानी कि प्रोफाइल पिक अपलोड करने की फंक्शनलिटी है, जहाँ पे वो फाइल को अपलोड करने का एक ब्राउज इमेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इमेज को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। अपलोड। तो यहाँ पे हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट दिख रही है एचटीटीपी हिस्ट्री में। तो इसे हम एनालाइज करेंगे प्रॉपर्ली बाय सेंडिंग इट टू रिपीटर। और ये शायद से अपलोड नहीं हुआ सर्वर साइड पे, तो इसे हम नॉर्मली अपलोड करेंगे सबसे पहले। सो अपलोड। कूल। यहाँ पे हमारा इमेज अपलोड हो गया सक्सेसफुली। बैक टू माय अकाउंट। और हमें देखना रहेगा कि ये कौन से एंड पॉइंट पे सर्वर साइड पे स्टोर कर रहा है। तो उसके लिए हम इंटरसेप्ट करेंगे, यहाँ पे फिल्टर आउट, इमेजेस को अप्लाई करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट मिला, फाइल्स स्लैश एवेटार्स और इमेज का नाम। तो इसे भी हम रिपीटर में भेजेंगे। तो अभी हम क्लोज करेंगे और रिपीटर में जाके एनालाइज करेंगे। तो पहला है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, जहाँ पे इमेज को हम अपलोड कर रहे हैं। और दूसरा है हमारा गेट रिक्वेस्ट, जहाँ पे वो हम इमेज को कैप्चर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक फाइल अपलोड की सर्वर पे जगह है, जहाँ पे वो इमेज स्टोर हो रही है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले याद रहे कि फाइल नेम को हमें चेंज करना है अगर हमें आरसी परफॉर्म करनी है तो हम यूज़ करेंगे एज अ एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी। और इसका हमें सारा कंटेंट रिमूव करना रहेगा। कंटेंट रिमूव करने के बाद हम हमारा पीएचपी का कमांड यूज़ करेंगे, जो है हमारा ये। हम इसे प्रॉपर्ली समझेंगे। पीएचपी एक कमांड है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं एको, यानी कि वो डिस्प्ले करेगा फाइल गेट कंटेंट्स, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं वह कमांड यूज़ करेंगे। जैसे कि कमांड में हम यूज़ कर सकते हैं स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड। इसका मतलब हम एक exploit डॉट पीएचपी को भेजेंगे, सर्वर से पे स्टोर होएगा। उसके बाद ये कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं कि जब हम बोलेंगे जाके ये पर्टिकुलर फाइल यानी कि स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड में जो भी कंटेंट है वो हमें डिस्प्ले कर दो। तो सबसे पहले हम अभी फाइल को अपलोड करेंगे। ये हम देख सकते हैं सक्सेस रिस्पॉन्स आया और फाइल अपलोड स्लैश एवेटार स्लैश एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी हैज़ बीन अपलोडेड। कुल। तो हम इसे यूज़ करेंगे एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी। ओके। और हम इसे गेट करेंगे। कूल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीटली आरसी वल्नरेबिलिटी तो परफॉर्म हो चुकी है।
कि हमें पूरी /etc/password फाइल हमें रिस्पॉन्स में दिख रही है। बट पोर्ट ट्रिगर के लैप को सॉल्व करने के लिए हमें कार्लोस के सीक्रेट को देखना है। तो उसके लिए हमारे कमांड दिया हुआ है home/carlos/secret। तो नॉर्मली हम इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेंड करेंगे, अपलोड हो गया सक्सेसफुली, और इसे भी हम सेंड करें ताकि हमें सीक्रेट्स पता चले। तो ये है हमारे कार्लोस की सीक्रेट। तो इसे हम प्रॉपर्ली सबमिट करेंगे। कूल। तो हमने देखा कि कैसे हम फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी की मदद से आरसी वल्नरेबिलिटी तक परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी होती क्या है, उसे एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, उसके बाद एस्केलेट कैसे करते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक वेब शेल को क्रिएट कैसे करते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।